हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बी अ गीक। आज हमारे पास हैकर रैंक की एक और नई प्रॉब्लम है जिसका नाम है ब्रेकिंग द रिकॉर्ड्स। आज हम इसे सोल्व करने वाले हैं। मारिया प्लेज कॉलेज बास्केटबॉल एंड वांट्स टू गो प्रो। ईच सेशन सी मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ हर प्ले। सी tabulates the number of times she break her season record for most point and least point in a game. Points scored in the first game establish her record for the season and she begins counting from there. बेसिकली मारिया कॉलेज में एक बास्केटबॉल खेलती है और वो अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहती है। जो उसका स्टार्टिंग वाले मैच में पॉइंट होता है वो उसे बेस एक तरह से बेस लेके चलती है और उसके बाद देखती है कि कितने टाइम वो अपना रिकॉर्ड तोड़ती है और कितने टाइम उसके कम पॉइंट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम हर स्कोर फॉर द सीजन वाज सेपरेटेड इन द एरे स्कोर 12, 24, 10, 24. Score are in the same order as the game played. She would tabulates her result as follow. इसके बाद में इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसमें स्कोर दिया हुआ है और बेसिकली इस तरह अपने से टेबल में फॉर्म करती है। कैसे कैसे करती है एक बार टेबल देख लेते हैं कैसे बनाई हुई है। सबसे पहले स्कोर है, इन्होंने स्कोर लिखा हुआ है, गेम लिखे हुए हैं। स्टार्टिंग इन्होंने 0 से की है क्योंकि हम एक एरे में इनपुट कराएंगे, इसलिए हम एरे के बेस एड्रेस 0 से लेके चलेंगे और उन्होंने यहाँ पे गेम में इस तरह दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद स्कोर्स हैं, 12 है, 24 है, 10 है और 24 है। इसके बाद में मिनिमम आता है। अभी उसे बेस में लेके चलते हैं। यहाँ पर जो 12 होगा, जो स्टार्टिंग वाला है, वो एक वही मिनिमम होगा और वही मैक्सिमम होगा। इसके बाद देखते हैं अगर वो स्टार्टिंग में उसे मिनिमम लेके चलते हैं, जैसे 12 यहाँ पे मिनिमम है, 12 के बाद 24 हो जाता है, बट 24 12 से ज़्यादा है इसलिए मिनिमम हमारा 12 ही रहेगा। उसके बाद 10 आता है और फिर एज ऑन यही चलता रहता है। और हमने यहाँ पे देख लिया है कि मिनिमम उसने कितनी बार किया है, तो यहाँ पे इन्होंने एक टेबल थोड़ा सा गलत कर दिया है, इन्हें थोड़ा इधर लिखना था। अब मिनिमम में आया है ये वाला, यहाँ पे इसने 1 टाइम अपना रिकॉर्ड को ब्रेक किया है, कम वाला, मतलब वो डाउन गई है। फिर मैक्सिमम में इस तरह आता है 12, 24, 24, 24, क्योंकि जब 12 था देन उसके बाद में हुआ उसका 24 एंड देन 24 एंड देन 24, तो उसने एक बार ही अपना जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक किया है। 12 से उसका 24 हुआ है और एक बार भी वो डाउन गई है जहाँ पे उसका 12 से 10 हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाहती है। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं। गिवन मारियाज स्कोर फॉर अ सीजन, फाइंड एंड प्रिंट द नंबर ऑफ टाइम्स शी ब्रेक्स हर रिकॉर्ड फॉर मोस्ट एंड लीस्ट पॉइंट स्कोर ड्यूरिंग द सीजन। इसके बाद में हमें प्रिंट करा देना है कितने टाइम वो अपना रिकॉर्ड तोड़ती है और कितने टाइम वो अपना रिकॉर्ड से नीचे जाती है। इसके बाद हम चेक करेंगे अपने बेस वाले रिकॉर्ड से, मतलब पहले वाले से, कितनी बार नीचे जाती है। इसके बाद में हमारे पास फंक्शन डिस्क्रिप्शन है, इनपुट फॉर्मेट है। द फर्स्ट लाइन कंटेन एन इंटीजर एन, the number of games. The second line contain n space separated integer describing the respective values of score 0, 1 and as on n-1 तक। फर्स्ट लाइन में इंटीजर मिल जाएगा कितने उसने गेम खेले हैं और सेकंड लाइन में उनके स्कोर मिल जाएंगे हमें स्पेस सेपरेटेड होते हुए। इसके बाद में हमारे पास दिया हुआ है उन्होंने आउटपुट फॉर्मेट है, हमें यही प्रिंट कराना है कितने टाइम उसका हाई हुआ है और कितने टाइम उसका लो हुआ है। इसके बाद में एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो आई थिंक एग्जांपल्स देखने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना सीधा प्रोग्राम पे चलते हैं, उसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। हैशटैग इंक्लूड stdio.h। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल आएगी, इसके बाद अपना मेन फंक्शन आएगा और उसके बाद अपना जो हम इंटीजर्स यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले तो n ही आएगा और हम यहाँ पे मैक्सिमम देखना पड़ेगा और मिनिमम देखना है कि कितने टाइम उसने अपना मैक्स किया है और कितने टाइम उसने अपना सबसे कम किया है। तो एक मैक्स के नाम से ले लेते हैं, एक मिनिमम के नाम से ले लेते हैं, एक इंक्रीज़ के नाम से ले लेते हैं INCREASE एंड एक डिक्रीज़ के नाम से ले लेते हैं। और यहाँ पे हमें लूप लगानी पड़ेगी क्योंकि हम एक एरे इनपुट कराने वाला है, तो उसके लिए आई ले लेते हैं। इसके बाद में अपना n को स्कैन कराते हैं %d
ऐड एस ऑपरेटर एन, ये हमें पता लग जाएगा कितने गेम उसने खेले हैं। इसके बाद में एक अपना एरे डिक्लेयर कर लेते हैं ए नाम से, जिसमें हम एन की वैल्यू डाल देंगे और हमारा एरे डिक्लेयर हो गया है। इसके बाद में अपना एरे को इनपुट कराना है, फोर लूप लगाएंगे, आई को 0 पे इनिशियलाइज करेंगे, आई की वैल्यू होगी लेस देन एन एंड आई को हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे। इसके बाद में अपना स्कैन एफ एंड अपना यहाँ से हम अपना एरे को इनपुट करा लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास आता है सब कुछ काम ख़त्म है इनपुट कराने का। अब इनपुट कराने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि बेस वाला कौन सा है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में तो अपना बेस जो सबसे पहले इनपुट कराया हमने, जो हमारा 0 एड्रेस पे है, उसे लेके चलेंगे। तो डालते हैं मिनी में और मैक्स में अपनी वैल्यूज़ डालते हैं। मिन इज इक्वल्स टू एरे का 0th इंडेक्स वाला, और मैक्स में अपने जो एरे है उसका भी 0th इंडेक्स डाल देंगे। अब हमने पता लग गया है कि हमारा स्टार्टिंग में मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। अब हम देखेंगे कि हमारा मिनिमम और मैक्सिमम कितने टाइम्स चेंज होता है। ठीक है, जितने बार भी वो चेंज होगा, मैं मिनी की और मैक्स की भी वैल्यू चेंज करते रहेंगे और अपने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ वाले को भी इंक्रीमेंट करते रहेंगे साथ साथ। तो अब देखते हैं कैसे करना है। इसके लिए बेसिक अपनी फोर लूप लगाते हैं, आई की वैल्यू को 1 पे इनिशियलाइज करेंगे, आई की वैल्यू लेस देन होगी एन के एंड आई को हम इंक्रीमेंट कराते रहेंगे। 1 पे इसलिए इनिशियलाइज किया है क्योंकि स्टार्टिंग में हमने 0 को ले लिया है और अब हम 1 से चलेंगे। इसके बाद में इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ मैक्सिमम हमारा लेस देन हो जाता है एरे के ith इंडेक्स से, देन हम क्या करेंगे, मैक्स के अंदर वैल्यू डाल देंगे एरे के ith एलिमेंट की ही। हमें पता लग गया है कि जो हमारा मैक्सिमम वाला चीज़ है वो मैक्सिमम नहीं है, उससे ज़्यादा भी कोई चीज़ है। तो इसलिए क्या होगा, हमें यहाँ पर जो स्कोर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम इंक्रीज़ वाले को इंक्रीमेंट करा देंगे। बेसिकली हमने क्या किया है, जब हमने इफ़ कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट कराई तो हमने देखा कि हमारा जो मैक्स वाला है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें पता लगा कि जो हमारा मैक्सिमम है वो मैक्स नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मैक्स की वैल्यू चेंज कर देंगे और उसने एक टाइम अपना स्कोर को इंक्रीमेंट किया है। लेट्स से उसका 5 था और उसका स्कोर अगले मैच में 10 हो गया है, तो यहाँ पे उसने जंप किया है, उसने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, तो इसलिए हम इंक्रीज़ को इंक्रीमेंट करा देंगे। और इसके लिए जब हम इंक्रीमेंट कराते हैं तो उसे 0 पे इनिशियलाइज़ करना ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम दोनों को 0 पे इनिशियलाइज़ करेंगे। 0 पे इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो गार्बेज वैल्यू ले लेगा और गार्बेज वैल्यू को इंक्रीमेंट करता चलेगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देन हम क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन वापस से लगाएंगे। इफ़ अगर हमारा मिनिमम नहीं है, मतलब वो एरे के ith एलिमेंट से बड़ा है, तो वैसी बात है एरे का ith एलिमेंट हमारा ज़्यादा छोटा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम में हम डाल देंगे एरे का ith एलिमेंट एंड देन हम क्या करेंगे, डिक्रीज़ वाले में इंक्रीमेंट करा देंगे। डिक्रीज़ भी हमारा 0 पे इनिशियलाइज है, तो बेसिकली वो वहाँ पे 0 के बाद 1 होगा। हमने डिक्रीज़ को इंक्रीमेंट इसलिए कराया है क्योंकि यहाँ पर वो उसका स्कोर डाउन हो रहा है। पहले उसका स्कोर 5 था, उसका स्कोर 2 हो गया है। लेट्स से पहले 5 था, अब 2 हो गया है, और जब वो 5 से 2 हुआ तो वहाँ पे उसका डिक्रीज़ हुआ, तो हमें पता लगना चाहिए कि कितने टाइम उसका डिक्रीज़ हो रहा है। इसके बाद में हमारे पास दोनों की वैल्यू मिल गई है, इंक्रीज़ की और डिक्रीज़ की। तो बेसिकली हमें ये दोनों वैल्यू निकालनी थी। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रिंट करा देना है इन दोनों वैल्यूज़ को। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इनको प्रिंट कराएंगे। देन प्रिंट एफ लिखते हैं, परसेंटाइल डी, स्पेस सेपरेटेड होनी चाहिए, तो परसेंटाइल डी। सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे अपने इंक्रीज़ वाले को एंड देन अपने डिक्रीज़ वाले को। इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से रिटर्न करा देना है 0 और हमारा जो प्रोग्राम है वो हम प्रोग्राम के साथ डन हो चुके हैं। अब कोड को सबमिट कराते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे समझ पाए हो कि हमने कैसे कैसे किया है। अगर आप इस प्रोग्राम की फ़ोटो चाहते हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे इसकी फ़ोटो डाल दूँगा। आप मेरे को हैकर रैंक पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।